मैंने इससे पहले आप लोगों को एक HTML बना के भी दिखा दिया था। फिर आपको ये पता चल गया था टैग क्या होते हैं, बेसिक टैग कौन कौन से हैं। अब मैं टैग और उनका यूज प्लस उनका एट्रीब्यूट बताऊंगा। जैसे बॉडी टैग क्या है, कंटेन्स द व्यूड पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी सारे जितने भी बाकी के टैग और एट्रीब्यूट होते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। बॉडी टैग क्या होता है, ये हमारा डिस्प्ले, जो भी कंटेंट हमको वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना है वो सारा कंटेंट हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग में। इज इट क्लियर? बॉडी टैग के साथ साथ मैंने उस दिन आप लोगों को यूज करके भी बताया था एक बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है। फिर वहाँ पर कलर का नाम लिख देंगे। सेट द कलर द बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा है एक तो है बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। अगर आपको वहाँ पर कोई इमेज लगानी है तो इमेज आप कैसे लगाएंगे, इमेज लगाएंगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू। बैकग्राउंड, फिर वहाँ पर कोई भी इमेज होगी उसका फाइल नेम लिखेंगे। आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ फाइल नेम लिखा है, यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, और उसका एक फॉर्मेट होगा। फिर बॉडी टेक्स्ट का कलर, जैसे उस दिन मैंने येलो कलर पेज किया था और रेड टेक्स्ट किए थे, याद है? अब मैं एक ओपन करके साथ में करते हुए बताता हूँ। मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया, यहाँ मैंने नोटपैड आपको बताया था नोटपैड कैसे ओपन करना है। नोटपैड ओपन हो गया, इसको मैंने लार्ज कर लिया है। फिर यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छा दिखे। ठीक, सबको स्क्रीन मेरी दिख रही है। सबसे बेसिक टैग क्या था हमारा, HTML, तो हम यहाँ पर HTML लिखेंगे। हेडिंग में कैपिटल स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप टैग केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई हेडर में कोई हेडिंग देनी है तो आप हेड टैग यूज करेंगे। उसके अंदर आपको टाइटल यूज करना होता है। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं टाइटल बार में, ठीक है। जैसे हमने लिखा दिस इज़ माई वेब पेज। टाइटल का वर्क ख़त्म हो गया इसलिए मैंने यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिया है। टाइटल को क्लोज करने के लिए हमने केवल स्लैश सिंबल का यूज किया है। यहीं पर हमको हेड भी क्लोज करना है, हेड भी क्लोज हो गया, ठीक है। मेन टैग हमारा यहाँ से बॉडी टैग से शुरू होता है। बॉडी टैग स्टार्ट किया मैंने, तो बॉडी टैग जैसे मान लीजिए मैंने एक बीजी कलर मैंने यूज किया है और उसकी वैल्यू मैं कुछ रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने रेड रख दिया, हालांकि रेड बहुत डार्क हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिखते हैं। ठीक, एक एट्रीब्यूट यूज करके बता रहा हूँ। बीजी कलर लिखा, अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो अभी टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, केवल उसका कलर चेंज हुआ है बैकग्राउंड का। मान लीजिए यहाँ पर हम एक और टैग यूज करके H1 करते हैं। ये हेडिंग टैग है, दिस इज हेडिंग। मैंने हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया है, H1 को क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह H1, H2, H3 ऐसे मैं इसको टाइम बचाने के लिए यहीं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक BR टैग यूज करेंगे। BR टैग भी आपको पता है लाइन ड्रैग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको H3 के दे रहा हूँ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा H6 से और H1 से H3 तक, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग मैंने क्लोज कर दिया है। कैपिटल स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परेशान नहीं होंगे। इसको फिर मैंने सेव किया। सेव करने के लिए आप फाइल का नाम कोई भी लिखिए। मैंने जैसे example.html लिखा,
फाइल का नाम मैंने एग्जाम्पल रखा है, .html लगा है, यानी कोई भी फाइल का नाम आप लिखेंगे उसके लास्ट में आप .html ज़रूर लगाएंगे। क्लियर? इसको मैंने सेव किया। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नाम से एक फ़ाइल आ गई है। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ ओपन हो रही है। उस टाइम में जब ये ओपन होगी फाइल तो इसका बैकग्राउंड वेब पेज का बैकग्राउंड है और ये ऑटोमेटिक किसी न किसी वेब ब्राउज़र में ओपन होगी। जैसे इस समय एक एज वेब ब्राउज़र है उसमें ओपन हो रही है। आप इसको गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक डिस्प्ले हो रही है, देखिए रेड कलर से आ रहा है। तो आपको मैंने जो एट्रीब्यूट बताया था, कौन सा एट्रीब्यूट बताया था, बॉडी में पहले बीजी कलर, ठीक, तो ये बैकग्राउंड का कलर सेट करेगा। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम इसी में एडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बीजी कलर लिख दिया, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, TEXT टेक्स्ट, और उसका कलर मान लीजिए मैं कर देता हूँ ग्रीन। ये इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपने ग्रीन कर दिया। मैं एक एक टैग, फिर इसको सेव मैंने किया, फाइल मेनू पे जाके इसको मैंने सेव किया। ये जो ब्राउज़र मैंने ओपन किया था एज वाला, ध्यान दीजिए, इसमें अभी देखिए ये हेडिंग लिखी हुई है ब्लैक कलर से, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर। और अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा, दोबारा ओपन करूँगा तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगी। देखिए मैं रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ, देखिए ग्रीन कलर, सब लोगों को लग रहा होगा ये ग्रीन कलर से है। आप कोई और कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड का कलर ज़रा चेंज कर दूँ, बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये येलो कलर, देखिए अब दिख रहा है, बैकग्राउंड का कलर येलो हो गया है और टेक्स्ट उसके साथ ग्रीन हो गए हैं। तो हमने बॉडी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट आज यूज किए हैं। कौन कौन से? एक बीजी कलर एट्रीब्यूट है जो बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करता है। दूसरा मैंने यूज किया हुआ है टेक्स्ट में जो आप लिख रहे हैं उनका कलर। इसके साथ साथ और कौन कौन से कलर हो सकते हैं इसमें, और क्या, देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक तो लिंक का कलर हो सकता है, एक्टिव लिंक का कलर और वी लिंक का कलर। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए लिंक, वी लिंक और इनका कलर आपने डिसाइड किया। अच्छा मान लीजिए ये एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं, मान लीजिए मैंने ये एट्रीब्यूट हटा दिए, तो इनका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होगा वो आ जाएगा, जैसे ब्लैक और वाइट। देखिए ब्लैक और वाइट दिख रहा है। फिर मैंने इसमें एक हेडिंग टैग यूज किया, ध्यान दीजिएगा, H1 क्या है, ये लार्जेस्ट हेडिंग है, थोड़ा बोल्ड और लार्ज लिखेगा। और इसी तरह H2 उससे छोटी, H3 उससे भी छोटी, H4 उससे छोटी, ऐसे करके जितनी भी आप टैग यूज कर, जितनी भी हेडिंग यूज करेंगे जिस नंबर से, यानी H1 क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग है। आपकी फर्स्ट क्या आ रही है? कोई बात नहीं, ये बाद में सही हो जाएगी। जब हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको सही सही आवाज़ मिलेगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बीच में माइक ऑन करके नहीं बोलना है, ठीक। वापस आते हैं अपने कंटेंट पे। तो मैं सारी हेडिंग करके दिखा दूँ एक बार। जैसे ये मैंने नई लाइन में इसको मैं H2 कर देता हूँ, यानी ये सेकंड हेडिंग है, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग कर दें, फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग हो गई, सेकंड हेडिंग हो गई, ये थर्ड हेडिंग हो गई और ये फोर्थ हेडिंग हो। ऐसे ही मान लो एक और हेडिंग मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर BR टैग यूज करना था मुझे, BR टैग मैंने यूज कर लिया। फिर यहाँ पर H4 में कर देता हूँ, टाइम बचाने के लिए वही कॉपी पेस्ट ले रहे हैं। ये मेरी फोर्थ हेडिंग है, फोर्थ हेडिंग है। तो ध्यान देना कि जब मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, और वापस ब्राउज़र पर आप देख लीजिए, ब्राउज़र जो ये ओपन है इस पर देखिए, ये पहली हेडिंग थी, ये दूसरी हेडिंग यानी जो H3 लिखा था
लेकिन अब मैं इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ तो देखिए मैंने जो वहाँ ब्राउज़र में लिखा हुआ था उसमें क्या है जो मैंने ब्राउज़र में लिखा हुआ था कि ये फर्स्ट हेडिंग है, ये H1 के अंदर मैंने लिखा था ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग आई है। फिर H2 क्या है, उससे थोड़ा छोटी है। फिर H3 उससे भी छोटी और H4 उससे भी छोटी। देखिए सबसे लार्जेस्ट हेडिंग आपको क्या लग रही है H1 और H2 क्या लग रहा है आपको उससे छोटा, और H3 यानी हेडिंग थर्ड थी मेरी उससे थोड़ा उसका फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक। और H4 H थर्ड से छोटा यानी H1 इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। अच्छा, आप लोग में से कोई ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट हेडिंग और सेकंड हेडिंग के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है और यहाँ भी गैप दिख रहा है, बाकी इन दोनों में गैप नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ देखिए कोडिंग करते समय BR टैग यूज नहीं किया होगा। जैसे ये BR टैग है मैंने यूज किया, फर्स्ट हेडिंग के बाद दूसरे में BR टैग यूज किया, अगले में BR टैग यूज किया और थर्ड में BR टैग यूज किया, यानी ये नई लाइन और उसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं। क्लियर है? अब मैं इसमें कोई और टैग यूज करके बताता हूँ। जैसे आपने आज हेडिंग टैग देख लिया, बॉडी टैग और उसके एट्रीब्यूट देख लिए, तो मैं वापस यहाँ चलता हूँ। इसी तरह लिंक का कलर, आप लिंक का कलर जो देना चाहते हैं रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, पर्पल जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसी तरह ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक का कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक में डिफरेंस क्या है? जैसे कोई वेबसाइट पर अगर कोई हाइपर लिंक है, अगर आप वो एक्टिव होगा तो उसका कलर ब्लू कलर होगा, और अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे एक बार मीन्स वो उस लिंक पर आपको आप विजिट कर चुके हैं तो वो विजिटेड लिंक होगा। विजिटेड लिंक का कभी कभी कलर अलग दिया होता है तो वो अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने अगली स्लाइड रखी फॉन्ट टैग। हाँ, इसको ध्यान देना है। फॉन्ट टैग क्या करता है? फॉन्ट को चेंज कराने का काम करता है, ठीक है। जैसे फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट फेस है, फॉन्ट कलर है। ध्यान देना यहाँ पर। मैं वापस फिर से चल रहा हूँ इस पर। जैसे ये हेडिंग टैग थी, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके साथ एक यूज कर रहा हूँ फॉन्ट टैग, फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट टैग है तो टैग की तरह बनाना पड़ेगा। इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ अगर लिखना चाह रहा हूँ यानी P टैग यूज करूँगा, पैराग्राफ टैग यूज करूँगा, ठीक। फिर इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो वेलकम इन माय वेबसाइट, ठीक, मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ ध्यान देना ये है, मैंने पैराग्राफ को पहले क्लोज किया, फिर इसके बाद में फ़ॉन्ट को क्लोज किया। अभी मैंने कोई भी टैग यूज नहीं किया है तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मैं अगर इसको सेव करके वापस इसको रिफ्रेश करूँ तो ध्यान दीजिए छोटा सा एक हेलो वेलकम इन माय वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अब कोई एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, जैसे फ़ॉन्ट का साइज, आपने यहाँ देखा होगा ये क्लास ख़त्म होने के बाद ये PDF फॉर्म में आपको ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें फ़ॉन्ट साइज हो सकता है, फ़ॉन्ट फेस हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर हो सकता है, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। तो मैं इसमें पहले साइज ऐड करता हूँ। जैसे फ़ॉन्ट साइज इक्वल टू मान लीजिए मैंने ले लिया 15 pt, पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और उसमें भी दे सकते हैं। और इसका कलर दे दिया फेस में मान लीजिए मैं इसका दे देता हूँ एरियल एक फ़ॉन्ट का नाम है। देखिए यहाँ फ़ॉन्ट का कोई नाम ले लेते हैं। ये जैसे एरियल है वैसा ही ARIAL होता है, एरियल, ठीक। इसके बाद मैं इसका कलर दे सकता हूँ। कलर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही स्पेस से सेपरेट हो जाता है,
यहाँ ध्यान देंगे एरियल कलर में मैं इसका दे देता हूँ रेड। ठीक, मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने एक ही लाइन में यूज किए हैं। अब आप ध्यान से यहाँ देखो कि मैंने फॉन्ट के साथ उसका साइज यूज किया है, फॉन्ट का फेस यूज किया है और उसका कलर यूज किया है। अब अगर हम इसको सेव करके वापस जाते हैं इसी ब्राउज़र में, तो इसका कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए था। देखिए फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया, उसका कलर रेड हो गया जो मैंने रेड दिया था। तो आप लोग फॉन्ट के तीनों एट्रीब्यूट मैंने बता दिए। एक तो साइज एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे आपको साइज देना होता है। मान लीजिए आप यहाँ 10 कर दीजिए, ठीक है, 2 लाइनें लिखते हैं, एक फॉन्ट साइज में 10 का करके दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ देखिए ये 10 का हो गया है। यहाँ पे सेव नहीं हुआ क्या? इसको मैंने सेव किया, फॉन्ट साइज इसको सेव किया और वापस इसी वेबसाइट पर आकर के इसको रिफ्रेश किया। थोड़ा छोटा हो चुका है। अच्छा मान लीजिए मैं इसका कर देता हूँ 20 साइज। अब 20 साइज में यहाँ चेंज होना चाहिए था। अच्छा 8 PT कर दूँ, 6 पॉइंट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसके हाँ देखिए छोटा हो रहा है, यानी मैक्सिमम के बाद नहीं बढ़ेगा। इतना आपको पता चल गया कि आपको तीनों एट्रीब्यूट फॉन्ट के समझ में आ गए हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर हमारा था फॉन्ट के बाद था इमेज टैग। ये इम्पोर्टेंट है। इमेज टैग में क्या था कि इमेज टैग में अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है, ठीक है, तो आप इमेज उस जगह इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट कराने के लिए कौन कौन से वो यूज होंगे एट्रीब्यूट, यहाँ ध्यान दीजिए, इमेज टैग एंड एट्रीब्यूट। इमेज एक एम्प्टी टैग है, जैसे अभी मैंने फॉन्ट टैग यूज किया था तो मैंने क्लोज भी किया था और ओपन भी किया था। जो टैग ओपन हुआ था उसको क्लोज भी किया गया है, लेकिन इमेज टैग एम्प्टी टैग है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? पहले img लिखेंगे, उसका कीवर्ड img लिखने के बाद src मीन्स सोर्स प्रोवाइड कराएंगे। फिर वहाँ उस इमेज का पूरा URL यानी पाथ लिखेंगे, और अगर उसकी जगह कोई अल्टरनेट टेस्ट लेना है तो हम अल्टरनेट टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे इसको। src बहुत मैंडेटरी है उसके लिए, इमेज टैग के लिए कंपलसरी वो है एट्रीब्यूट। इमेज टैग के लिए src कंपलसरी है। अल्टरनेट टैग, और मान लीजिए किसी कारणवश आप इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती तो उस जगह कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हो। इसके बाद में उसकी आप साइज भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट ALT टेक्स्ट आप लिख दिया, उसकी हाइट आपने पिक्सल में बता दी, उसका विड्थ पिक्सल में बता दिया। ये सब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगला एंकर टैग है। एंकर टैग क्या करेगा? ये लिंक प्रोवाइड कराता है। जैसे अभी मैंने एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक ये मैंने बताए थे, तो वो एंकर टैग के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाएगी, वो href एक एट्रीब्यूट है, वो भी उसके साथ लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे अगली क्लास में।